करते हैं जैसे कि a अपॉन में b बराबर में c अपॉन में d के। याद रखिएगा इस बात को। तो आप यहाँ पर क्या-क्या सीखे थे? आप यहाँ पर क्या-क्या सीखे थे खाली हमको इतना बताइए। तो आप यहाँ पर ये बात बोले थे कि गुरुजी हमने सीखा था बहुत तरीके से, ठीक है। चलिए मैं आपको 2 बातें बता रहा हूँ। ये बातें बताता हूँ, फिर उसके बाद में a अपॉन में b बराबर में c अपॉन में d बराबर में e अपॉन में f, ठीक है। ये हो गया और आगे भी चल करके कोई और भी चीज़ें होंगी। तो मैंने आपको कंपोनेंट और डिविडेंड तो सिखा दिया, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब जो बताने जाऊँगा उसको बहुत ध्यान से समझना और इसको नहीं समझे तो फिर देख लो एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर उसका ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे, ठीक है। आप बहुत ध्यान से समझिए। अगर आप जैसे कोई भी है, याद करिए कल कुछ सवाल मैंने आपको ऐसे कराए थे, a अपॉन b बराबर c अपॉन d बराबर f बराबर 3/2 कुछ अगर याद हो तो। जहाँ पर मैंने आपको ये कहा था a का मान भी 3, c का मान भी 3, e का मान भी 3, d का मान, f, d का मान ये और ये सारा याद है? तो मैं आपको उसी तरह की कुछ बात सिखाना चाहता हूँ। मैं आपको असल में एक आइडेंटिटी सिखाना चाहता हूँ जो इससे निकल करके आता है। अगर एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन के बराबर है तो ऐसे मान के चलो कि सारे के सारे k के बराबर है। सारे के सारे किसके बराबर हैं? k के बराबर है। सारे के सारे किसके बराबर है? दोस्त हमारे k के बराबर है। और अगर ये सारे k के बराबर हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना है? तो हमें यहाँ पर एक छोटी-सी बात याद रखनी है। आप इसको सीधा-सीधा सम रूल कह सकते हो। आप इसको क्या कह सकते हो? सम रूल। हालाँकि डिफरेंस रूल भी अप्लाई होता है, बट सम रूल आप यहाँ पर समझिए क्या होगा। अगर कभी भी कोई भी ये वाली चीज़ इसके बराबर होगा तो यहाँ पर क्या होता है? ऊपर वालों का सम। याद रखिए मेरे भाई यहाँ पर ये जो ऊपर वालों का सम है दैट इज़ a प्लस c और यहाँ नीचे वालों का सम दैट इज़ b प्लस d दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू मेरे भाई यहाँ पर k के। ये भी हमारा के बराबर होगा। अब बोलोगे भैया यहाँ पर ये कौन-सी बात आपने कह दी? ये क्या पढ़ा रहे हो? हमको तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। देखो मैं आपको समझाता हूँ। मेरा यहाँ पर आपसे क्या कहना है? मेरा आपसे यहाँ पर ये कहना है कि जैसे मान लीजिए 2/4 है, ठीक है? अब आप देखो नीचे डबल या 3/6 है मेरे भाई, ठीक है? ये सारे के सारे अगर आप देखोगे तो ये किसके बराबर है? तो 1/2 के ही तो बराबर है, ठीक है? यहाँ पर इसको भी काटो 1/2 इसको भी काटो 1/2 तो ये भी वैल्यू 1/2 है, ये भी वैल्यू 1/2 है। तो ओवरऑल व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर हम सम रूल लगाते हैं, तो सम रूल यहाँ पर क्या कहता है? इन दोनों का जो सम होता है दैट इज़ 2 2 3 5 और इन दोनों का जो सम होता है मेरे भाई 6 4 तो ये भी हमारे बराबर होगा किसी के, तो ये भी बराबर होगा 1/2 के। यानी अगर ये फ्रैक्शन के बराबर, ये फ्रैक्शन के बराबर तो इनका सम अपॉन में इनका सम भी वो होगा किसके बराबर? के बराबर। इनका सम भी किसके बराबर होगा? के बराबर। ऐसे ही यहाँ पर अगर ये फ्रैक्शन सारे के सारे के बराबर हैं। अगर ये सारे के सारे बच्चों किसके बराबर हैं? के तो याद रखना मेरे भाई इसमें भी तुम सम रूल लगाओगे और इसमें भी जब तुम सम रूल लगाओगे दोस्त यहाँ पर तो क्या करोगे? तो बोलोगे गुरुजी सेम तरीके से सम रूल में चलिए आप लोग कमेंट में लिखिए ऊपर वालों का सम दैट इज़ इक्वल टू a प्लस c प्लस e और नीचे वालों का सम दैट इज़ इक्वल टू b प्लस d प्लस f ये सारा का सारा बराबर होगा और किसके बराबर होगा? तो के बराबर होगा। ये एक अलग कहानी है, ये कंपोनेंट और डिविडेंडों से मिलता-जुलता है लेकिन उससे काफ़ी दूर पे है, उससे काफ़ी दूरी पर खड़ा है और चुपचाप मेरे भाई एकदम शांति से बैठा हुआ है, ठीक है? तो आपने यहाँ पर कहा जी इसका सम रूल बराबर है इसके सम रूल के, क्लियर हो गया ये बात यहाँ? अब जब आपने इनको बराबर कर दिया तो यहाँ पर क्या होगा? तो ये क्वेश्चन जो बनने वाले हैं ये भी इसी तरह से ही बनेंगे, ठीक है? देखो भाई, अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर वो लेवल का पढ़ाऊँ, फाउंडेशन में खाली नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन को टच करूँ तो भाई बात नहीं बनेगी। मैंने पहले दिन ही आपसे कहा था कि हमने क्वेश्चंस के लेवल में बहुत परिवर्तन किया है, हमने पूरा सिस्टम ही बदल दिया, ठीक है? टैग हटाने का मेरा उद्देश्य यही था कि किस सवाल को तुम जज ना करो, क्या पता ये यूपीएससी सेट का क्वेश्चन हो, आप बोलोगे यूपीएससी सेट का क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि पेपर में आ रहा है, ठीक है? तो इसलिए सीरीज का तो आप निश्चिंत होकर के पढ़िए मेरे भाई, जो चीज़ कठिन लगे कोई बात नहीं उसको 2 बार देखना है, 3 बार देखना है लेकिन पढ़ना ज़रूर है। क्वालिटी कंटेंट से ही सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? क्वालिटी कंटेंट पढ़ना पड़ेगा आपको तब जाकर के आपकी जो बात है वो बनेगी। आइए, तो हमने यहाँ पर ये वाला भाग आपको कराया कल वाले क्लास में एकदम जो मेरा अपना देसी मेथड है, जो तरीके हैं, कब्जा हो गया और बाकी चीज़ हो गई, वो हमने बताया। आज वाली में उसकी ज़रूरत और बढ़ गई है। अब हमारे सामने जैसे मैंने आपसे कहा कि यदि हमारे काफ़ी सारे फ्रैक्शन अगर के बराबर दिए गए हों, तो सबका जो सम होता है, आप एक काम करिए ऊपर में सबका सम ले लीजिए। चलिए बहुत आराम से समझेंगे, ऊपर में सबका सम हमने ले लिया और नीचे में भी हम सबका सम लेंगे। तो नीचे में सम लेंगे p 2 बार, q 2 बार, r 2 बार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p 2 बार, q 2 बार, r 2 बार और ये भी बराबर होगा किसके? तो के ही बराबर होगा। ठीक है? अगर ये के है, ये के है, ये के है, तो इनका सम अपॉन नीचे का सम वो भी किसके बराबर? के बराबर। नाउ यहाँ पर 2 कंडीशंस हो सकते हैं। ठीक है बच्चों? और वो 2 कंडीशन क्या हो सकते हैं ज़रा वो समझिए। यहाँ पर 2 कंडीशन ये होता है कि भाई एक तो मजे की बात यहाँ पर ये है कि मेरे भाई p प्लस q प्लस r अगर 0 हो गया तो क्या होगा? अगर यहाँ पर ये 0 हो गया तो k का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो एक कंडीशन ये होता है कि अगर p प्लस q प्लस r मेरे भाई 0 हो गया तो यहाँ पर क्या होगा? और अगर मेरे भाई यहाँ पर ये 0 नहीं हुआ तो यहाँ पर क्या होगा? बस यहाँ पर यही 2 बातें ध्यान रखनी है कि गुरुजी अगर ये 0 हो गया तो क्या होगा और अगर ये 0 नहीं हुआ तो क्या होगा? ठीक है भाई बफरिंग हो रहा है एक बार देखो। ठीक है? हेलो, 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 हेलो। आ गया भाई? एक बार हम लोग चेक करते हैं, कोई बात नहीं। एक बार हम लोग देखते हैं थोड़ा-सा बफरिंग का इश्यू आया है पकड़ में। अभी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है? यूट्यूब पर बफरिंग हो रहा है ना? यूट्यूब पर बफरिंग हो रहा है। अब सही है? ओके है? चलो ठीक है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, इन तीनों का सम नीचे के सम के बराबर। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि जैसे p प्लस q प्लस r की दुनिया में कोई भी वैल्यू हो -1 प्लस 1 -2 प्लस 2 -5 प्लस 5 ठीक है? यानी या तो कोई की कोई वैल्यू हो सकती है मतलब नॉट इक्वल टू 0 ठीक है? 2 ही केस होते हैं ना भाई, या तो डिनोमिनेटर 0 के बराबर हो जाए या फिर ये 0 के बराबर ना हो। तो अगर मेरे भाई ये 0 के बराबर नहीं होगा, कोई भी वैल्यू होगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? तो आप बोलोगे गुरुजी देखिए, अगर यहाँ पर ऐसा होगा तो फिर हम पूरे फ्रैक्शन को देखते हैं। ये गुरुजी हमारे सामने पूरा का पूरा फ्रैक्शन है गुरुजी यहाँ पर? और इसमें तो बच्चा भी ये बात को बता देगा कि सर यहाँ पर k का मान क्या होगा? अगर सर इनमें से कोई भी 0 के बराबर नहीं होगा, सपोज़ करिए इसकी वैल्यू x आ रही है और x आ रही है तो ये खत्म कर देगा। तो खत्म कर देगा तो बेसिकली k बराबर 1/2 तो सर एक मान तो यहाँ पर ये आ सकता है। यानी यदि ये फ्रैक्शन 0 के बराबर नहीं होगा, तो k का मान जो होगा वो कितना होगा? तो 1/2 होगा। ठीक है? और यदि इसका मान 0 के बराबर आ गया, तो यहाँ पर कहानी क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर कहानी जैसे q प्लस r की वैल्यू यहाँ से निकालो। q प्लस r का मान कितना हो जाएगा? तो माइनस p के। ये आपका वैल्यू निकल करके आया और अगर ये निकल करके आया, तो जो पहला वाला भाग है जो कि k के बराबर है, आप उसमें रख के देखो। तो बोलोगे गुरुजी p अपॉन में q प्लस r ये भी तो k के बराबर है, ठीक है? आपने कहा q प्लस r इज़ इक्वल टू माइनस p तो यहाँ पर q प्लस r इज़ इक्वल टू क्या करेंगे? माइनस p करेंगे। इट मीन्स यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आएगी? तो k का -1 आएगा। तो k के 2 मान आएंगे, एक -1 और एक 1/2 यानी यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन है, इसका मान या तो -1 आ सकता है या 1/2 ये फ्रैक्शन है, इसका मान -1 आ सकता है या 1/2 ये फ्रैक्शन इसका मान -1 आ सकता है या 1/2 तो हर एक फ्रैक्शन की वैल्यू या तो -1 आ सकती है या फिर 1/2 आ सकती है, ठीक है? अब बच्चे कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रहा है। ठीक है? अच्छा प्रिया जी का अकेले का कहना है कि वॉइस नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं प्रिया जी आप अपने सिस्टम को सही से सही करिए, मोबाइल-वोबाइल जो भी है आपका। तो जब भी हमारे सामने इस तरह की चीज़ें आती हैं तो ऊपर वालों का जो पूरा सम होता है, नीचे वालों का सम होता है, ये दोनों का जो सम होता है फ्रैक्शन के बराबर। 2 केसेस बनते हैं, या तो इसका मान 0 के बराबर नहीं होगा या इसका मान 0 के बराबर होगा। अगर नहीं होगा तो k का मान ये रहा और अगर होगा तो k का मान। मुझे पता है कि आपको सिर्फ एक क्वेश्चन में यहाँ पर जो है मज़ा नहीं आएगा, तो हमने ऐसे और भी सवाल आप लोगों के लिए करते हैं। ठीक है? और बहुत मज़ा आएगा। मैंने कहा ना कि रेशियो एक अलग लेवल पर हम आपको लेके चल रहे हैं। इस लेवल की आइए पढ़िए। दोबारा से दूसरा क्वेश्चन 41 देखिए। जब आप इस सवाल को देखेंगे तो आप यहाँ पर ये बात कहेंगे, ठीक है? और ये सारे के सारे मीठे लेवल के क्वेश्चन है भाई मैं बता रहा हूँ। बहुत आसान पढ़ाता हूँ मैं तो। ठीक है? सोहेल भाई अपन बहुत आसान पढ़ाते हैं। ठीक है? हाँ जी, चलिए। तो यहाँ पर कहा गया क्योंकि ना
-1 कैसे आया गुरुजी? बिल्कुल अभिषेक जी, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। भाई अगर ये चीज़ 0 के बराबर होगी तो q प्लस r का मान कितना हो जाएगा? तो -p के बराबर होगा ना? तो मेरे मन में यहाँ पर क्या है कि ये भी k के बराबर है, ये भी k के बराबर है, ये भी k के बराबर है। तो क्यों ना इस वाले भाग को जो k के बराबर है हम लिखें। तो मैंने कहा ये k के बराबर है। फिर q प्लस r का मान -p आया था तो मैंने -p लिख दिया। p लिखने के बाद पता चला कि मेरे भाई तीनों का जो सम होगा, तो तीनों का सम हमारे सामने क्या हो जाएगा? तो a प्लस b प्लस c हो जाएगा। और यहाँ पर जो तीनों का सम होगा बच्चों वो क्या होगा? तीनों का सम। तो बोलोगे गुरुजी a हमारे सामने 2 बार है, b हमारे सामने 2 बार है और c हमारे सामने 2 बार है। अगर ये k है, ये k है, ये k है, ये सारे के सारे लेट्स सपोज़ करिए k के बराबर। तो आपका ये वाला पार्ट भी किसके बराबर हो जाएगा? k के बराबर हो जाएगा। ठीक है? अगर हर एक फ्रैक्शन की वैल्यू k है, इस फ्रैक्शन का भी मान k है, इस फ्रैक्शन का भी मान k है और इस फ्रैक्शन का भी मान k है, तो ऊपर वाले का सम नीचे वाले का सम ये भी k के बराबर होगा। फिर से वही कंडीशन होगी भाई साहब। ठीक है? 2 कंडीशंस हमारे बनेंगे। या तो ये a प्लस b प्लस c आपका 0 हो जाए दोस्त मित्र हमारे, तो बोलोगे गुरुजी या तो ये 0 हो जाएगा या फिर यहाँ पर ये क्या बनेगा? ये 0 नहीं बनेगा। या फिर यहाँ पर ये 0 नहीं बनेगा। या फिर यहाँ ये जो 0 है वो नहीं बनेगा। अब देखते हैं, आते हैं, समझते हैं। अगर हमारे सामने बच्चों यहाँ पर ये 0 नहीं बना, तो उस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा? उस केस में a प्लस b प्लस c और यहाँ पर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2 टाइम ऑफ a प्लस b प्लस c। यहाँ पर ये बराबर जो हमारे k है, तो यहाँ पर ये इससे खत्म हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, तो k इज़ इक्वल टू 1/2, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k इज़ इक्वल टू 1/2 ये हो जाएगा। ठीक है? कोई दिक्कत की बात। और या कंडीशन यहाँ पर ये हो जाएगा 0 के, तो 0 के हो जाएगा तो जैसे यहाँ b प्लस c का मान है, तो यहाँ से b प्लस c का मान निकालो, तो b प्लस c की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 ये हमारे सामने -1। अब मैं पहला वाला भाग उठाता हूँ। पहले वाले भाग में a अपॉन में b प्लस c एक फ्रैक्शन की वैल्यू है, ये बराबर है k के। मैं a की जगह पर a रखूँगा और b प्लस c की जगह पर -a रखूँगा और ये बराबर करूँगा इसके। अब बताओ तो यहाँ पर ये कितना है? तो बोलोगे -1, तो k का मान कितना? तो k के 2 मान हो सकते हैं, -1 और 1/2, तो यहाँ पर बोलोगे हर एक फ्रैक्शन की वैल्यू -1 या फिर 1/2। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर तुम्हें चीज़ें समझ में आ गई तो यहाँ पर ये सवाल देखो। इसमें यहाँ पर कहा गया कि जैसे फलाना, फलाना, फलाना सारे के सारे k की जगह r के बराबर है। r कैन नॉट टेक एनी वैल्यू एक्सेप्ट, मतलब r कौन से वैल्यू के अलावा कोई दूसरा मान ले ही नहीं सकता। ठीक है? कोई नहीं ले सकता। बेसिकली r के कौन-कौन से मान है, क्वेश्चन ये पूछे गए हैं कि r के जो मान है वो तुम बता दो। अब मैंने यहाँ पर क्या कहा? मैंने यहाँ पर कहा बहुत सरल सी बात है, अपने को वही आता है। अगर ये फ्रैक्शन r, ये फ्रैक्शन r, ये फ्रैक्शन r, तो जो तीनों का सम होगा दैट इज़ इक्वल टू मेरे भाई यहाँ पर x प्लस y प्लस z, ये तीनों का सम है। और नीचे में अगर हम देखें तो नीचे में हमारे सामने क्या होगा दोस्त मेरे? ये नीचे में हमारे सामने यहाँ पर ये होगा। ठीक है? अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर देखिए अगर हम सबको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जैसे ऊपर में जोड़ा तो x प्लस y प्लस z आ गया, ये रहा। और नीचे में अगर जोड़ेंगे -x से x खत्म, उसके बाद में मेरे भाई y से y खत्म और उसके बाद में आपका z से z खत्म। तो नीचे में आपको क्या मिलेगा? x प्लस y प्लस z। तो नीचे में भी आपको क्या मिलेगा? z, ये आपको मेरे भाई मिला है। और ये बराबर है किसके? तो बराबर है दोस्त मेरे r के। अपने को वही आता है। अगर ये फ्रैक्शन r, ये फ्रैक्शन r, ये फ्रैक्शन r, तो जो तीनों का सम होगा दैट इज़ इक्वल टू मेरे भाई यहाँ पर x प्लस y प्लस z, ये तीनों का सम है। और नीचे में अगर हम देखें आज वाली में उसकी ज़रूरत और बढ़ गई है। अब हमारे सामने जैसे मैंने आपसे कहा कि यदि हमारे काफ़ी सारे फ्रैक्शन अगर k के बराबर दिए गए हों, तो सबका जो सम होता है, आप एक काम करिए ऊपर में सबका सम ले लीजिए। चलिए बहुत आराम से समझेंगे। ऊपर में सबका सम हमने ले लिया और नीचे में भी हम सबका सम लेंगे। तो नीचे में सम लेंगे p 2 बार, q 2 बार, r 2 बार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? p 2 बार, q 2 बार, r 2 बार। और ये भी बराबर होगा किसके? तो k के ही बराबर होगा। ठीक है? अगर ये k है, ये k है, ये k है, तो इनका सम अपॉन नीचे का सम वो भी किसके बराबर? k के बराबर। नाउ यहाँ पर 2 कंडीशंस हो सकते हैं। ठीक है बच्चों? और वो 2 कंडीशन क्या हो सकते हैं ज़रा वो समझिए। यहाँ पर 2 कंडीशन ये होता है कि भाई एक तो मज़े की बात यहाँ पर ये है कि मेरे भाई p प्लस q प्लस r अगर 0 हो गया तो क्या होगा? अगर यहाँ पर ये 0 हो गया तो k का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो एक कंडीशन ये होता है कि अगर p प्लस q प्लस r मेरे भाई 0 हो गया तो यहाँ पर क्या होगा? और अगर मेरे भाई यहाँ पर ये 0 नहीं हुआ तो यहाँ पर क्या होगा? बस यहाँ पर यही 2 बातें ध्यान रखनी है कि गुरुजी अगर ये 0 हो गया तो क्या होगा और अगर ये 0 नहीं हुआ तो क्या होगा? ठीक है भाई, बफरिंग हो रहा है एक बार देखो। ठीक है? हेलो, 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 हेलो। आ गया भाई? एक बार हम लोग चेक करते हैं, कोई बात नहीं। एक बार हम लोग देखते हैं, थोड़ा-सा बफरिंग का इश्यू आया है पकड़ में। अभी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है? यूट्यूब पर बफरिंग हो रहा है ना? यूट्यूब पर बफरिंग हो रहा है। अब सही है? ओके है? चलो ठीक है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, इन तीनों का सम नीचे के सम के बराबर। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि जैसे p प्लस q प्लस r की दुनिया में कोई भी वैल्यू -1 प्लस 1 -2 प्लस 2 -5 प्लस 5, ठीक है? यानी या तो कोई की कोई वैल्यू हो सकती है, मतलब नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? 2 ही केस होते हैं ना भाई, या तो डिनोमिनेटर 0 के बराबर हो जाए या फिर ये 0 के बराबर ना हो। तो अगर मेरे भाई ये 0 के बराबर नहीं होगा, कोई भी वैल्यू होगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? तो आप बोलोगे गुरुजी देखिए, अगर यहाँ पर ऐसा होगा तो फिर हम पूरे-पूरे फ्रैक्शन को देखते हैं। ये गुरुजी हमारे सामने पूरा का पूरा फ्रैक्शन है गुरुजी यहाँ पर? और इसमें तो बच्चा-बच्चा भी ये बात को बता देगा कि सर यहाँ पर k का मान क्या होगा? अगर सर इनमें से कोई भी 0 के बराबर नहीं होगा, सपोज़ करिए इसकी वैल्यू x आ रही है और x आ रही है तो ये खत्म कर देगा। तो खत्म कर देगा तो बेसिकली k बराबर 1/2, तो सर एक मान तो यहाँ पर ये आ सकता है। यानी यदि ये फ्रैक्शन 0 के बराबर नहीं होगा, तो k का मान जो होगा वो कितना होगा? तो 1/2 होगा। ठीक है? और यदि इसका मान 0 के बराबर आ गया, तो यहाँ पर कहानी क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर कहानी जैसे q प्लस r की वैल्यू यहाँ से निकालो। q प्लस r का मान कितना हो जाएगा? तो -p के, ये आपका वैल्यू निकल कर के आया। और अगर ये निकल करके आया, तो जो पहला वाला भाग है जो कि k के बराबर है उसमें रख के देखो। तो बोलोगे गुरुजी p अपॉन में q प्लस r, ये भी तो k के बराबर है। ठीक है? आपने कहा q प्लस r इज़ इक्वल टू -p, तो यहाँ पर q प्लस r इज़ इक्वल टू क्या करेंगे? -p करेंगे। इट मीन्स यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आएगी? तो k का -1 आएगा। तो k के 2 मान आएंगे, एक -1 और एक 1/2, यानी यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन है इसका मान या तो -1 आ सकता है या 1/2। ये फ्रैक्शन है इसका मान -1 आ सकता है या 1/2। ये फ्रैक्शन इसका मान -1 आ सकता है या 1/2। तो हर एक फ्रैक्शन की वैल्यू या तो -1 आ सकती है या फिर 1/2 आ सकती है। ठीक है? अब बच्चे कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रहा है। ठीक है? अच्छा, प्रिया जी का अकेले का कहना है कि वॉइस नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं प्रिया जी, आप अपने सिस्टम को सही से सही करिए, मोबाइल-वोबाइल जो भी है आपका। तो जब भी हमारे सामने इस तरह की चीज़ें आती हैं तो ऊपर वालों का जो पूरा का पूरा सम होता है, नीचे वालों का सम होता है, ये दोनों का जो सम होता है फ्रैक्शन के बराबर। 2 केसेस बनते हैं, या तो इसका मान 0 के बराबर नहीं होगा या इसका मान 0 के बराबर होगा। अगर नहीं होगा तो k का मान ये रहा और अगर होगा तो k का मान। मुझे पता है कि आपको सिर्फ एक क्वेश्चन में यहाँ पर जो है मज़ा नहीं आएगा, तो हमने ऐसे और भी सवाल आप लोगों के लिए करते हैं। ठीक है? और बहुत मज़ा आएगा। मैंने कहा ना कि रेशियो एक अलग लेवल पर हम आपको लेके चल रहे हैं। इस लेवल की कल्पना भी आपने नहीं की होगी। आइए पढ़िए। दोबारा से 41 देखिए, तो दोबारा से कह रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन 41 देखिए। जब आप इस सवाल को देखेंगे तो आप यहाँ पर ये बात कहेंगे, ठीक है? और ये सारे के सारे मीठे लेवल के क्वेश्चन हैं भाई, मैं बता रहा हूँ। बहुत आसान पढ़ाता हूँ मैं तो। ठीक है? सोहेल भाई, अपन बहुत आसान पढ़ाते हैं। ठीक है? हाँ जी, चलिए। तो यहाँ पर कहा गया क्योंकि ना -1 कैसे आया गुरुजी? बिल्कुल अभिषेक जी, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। भाई अगर ये चीज़ 0 के बराबर होगी तो q प्लस r का मान कितना हो जाएगा? तो -p के बराबर होगा। होगा ना? तो मेरे मन में यहाँ पर क्या है कि ये भी k के बराबर है, ये भी k के बराबर है, ये भी k के बराबर है। तो क्यों ना इस वाले भाग को जो k के बराबर है हम लिखें। तो मैंने कहा ये k के बराबर है। फिर q प्लस r का मान -p आया था तो मैंने -p लिख दिया। p लिखने के बाद पता चला k की वैल्यू कितनी आई? -1। आपको यहाँ पर इसमें समझ में आ रहा है। ठीक है? समझ में आ गया?
असल में कुछ लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं था हमसे, तो उन्हें क्या पता कि हम क्या पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं। ठीक है, पढ़े हो तो अब समझ में आएगा धीरे-धीरे। आ जाओ, जैसा हमने यहाँ पर आपसे कहा कि मेरे भाई तीनों का जो सम होगा, तो तीनों का सम हमारे सामने क्या हो जाएगा, तो a प्लस b प्लस c हो जाएगा। और यहाँ पर जो तीनों का सम होगा बच्चों, वो क्या होगा, तीनों का सम। तो बोलोगे गुरुजी a हमारे सामने 2 बार है, b हमारे सामने 2 बार है और c हमारे सामने 2 बार है। अगर ये k है, ये k है, ये k है, ये सारे के सारे लेट्स सपोज़ करिए k के बराबर, तो आपका ये वाला पार्ट भी किसके बराबर हो जाएगा, k के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर हर एक फ्रैक्शन की वैल्यू k है, इस फ्रैक्शन का भी मान k है, इस फ्रैक्शन का भी मान k है और इस फ्रैक्शन का भी मान k है, तो ऊपर वाले का सम, नीचे वाले का सम ये भी k के बराबर होगा। फिर से वही कंडीशन होगी भाई साहब। ठीक है, 2 कंडीशंस हमारे बनेंगे, या तो ये a प्लस b प्लस c आपका 0 हो जाए दोस्त मित्र हमारे, तो बोलोगे गुरुजी या तो ये 0 हो जाएगा, या फिर यहाँ पर ये क्या बनेगा, ये 0 नहीं बनेगा, या फिर यहाँ पर ये 0 नहीं बनेगा, या फिर यहाँ ये जो 0 है वो नहीं बनेगा। अब देखते हैं, आते हैं, समझते हैं। अगर हमारे सामने बच्चों यहाँ पर ये 0 नहीं बना, तो उस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, उस केस में a प्लस b प्लस c और यहाँ पर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ a प्लस b प्लस c। यहाँ पर ये बराबर जो हमारे k है, तो यहाँ पर ये इससे खत्म हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, तो k इज़ इक्वल टू 1/2, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k इज़ इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। और या कंडीशन यहाँ पर ये हो जाएगा 0 के, तो 0 पे हो जाएगा, तो जैसे यहाँ b प्लस c का मान है, तो यहाँ से b प्लस c का मान निकालो, तो b प्लस c की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस a के। ये हमारे सामने माइनस a के। अब मैं पहला वाला भाग उठाता हूँ। पहले वाले भाग में a अपॉन में b प्लस c एक फ्रैक्शन की वैल्यू है, ये बराबर है k के। मैं a की जगह पर a रखूंगा और b प्लस c की जगह पर माइनस a रखूंगा और ये बराबर करूंगा इसके। अब बताओ तो यहाँ पर ये कितना है, तो बोलोगे -1, तो k का मान कितना, तो k के 2 मान हो सकते हैं, -1 और 1/2, तो यहाँ पर बोलोगे हर एक फ्रैक्शन की वैल्यू -1 या फिर 1/2। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर तुम्हें चीजें समझ में आ गई, तो यहाँ पर ये सवाल देखो। इसमें यहाँ पर कहा गया कि जैसे फलाना 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 सारे के सारे k की जगह r के बराबर है। r कैन नॉट टेक एनी वैल्यू एक्सेप्ट, मतलब r कौन से वैल्यू के अलावा कोई दूसरा मान ले ही नहीं सकता। ठीक है, कोई नहीं ले सकता। बेसिकली r के कौन-कौन से मान है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि r के जो मान है वो तुम बता दो। अब मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने यहाँ पर कहा बहुत सरल सी बात है, अपने को वही आता है। अगर ये फ्रैक्शन r, ये फ्रैक्शन r, ये फ्रैक्शन r, तो जो तीनों का सम होगा दैट इज इक्वल टू मेरे भाई यहाँ पर x प्लस y प्लस z, ये तीनों का सम है। और नीचे में अगर हम देखें, तो नीचे में हमारे सामने क्या होगा दोस्त मेरे, ये नीचे में हमारे सामने यहाँ पर ये होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर देखिए, अगर हम सबको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे ऊपर में जोड़ा तो x प्लस y प्लस z आ गया, ये रहा। और नीचे में अगर जोड़ेंगे -x से x खत्म, उसके बाद में मेरे भाई y से y खत्म, और उसके बाद में आपका z से z खत्म। तो नीचे में आपको क्या मिलेगा, x प्लस y प्लस z। तो नीचे में भी आपको क्या मिला, तो x प्लस y प्लस z, ये आपको मेरे भाई मिला है। और ये बराबर है किसके, तो बराबर है दोस्त मेरे r के। सब्र करना है, घबराना नहीं है, एकदम परेशान नहीं होना है, एकदम मस्ती में हम लोग चलेंगे, बढ़िया चाल चलेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे सामने चीजें हो गई। ठीक है, अब फिर से सेम कंडीशन होता है और कंडीशन हमारे सामने 2 बार देंगे। यदि ये 0 के बराबर में नहीं हुआ, देखो एक तो हो गया कि यदि ये 0 के बराबर में होगा तो क्या होगा गुरुजी, और अगर यहाँ पर ये 0 के बराबर में नहीं होगा तो क्या होगा गुरुजी। तो अगर नहीं होगा तो क्या होगा, तो नहीं होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो मैं कहता हूँ कि इसका जो भी मान आएगा, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे इसकी वैल्यू किसके बराबर है, r के। तो मैं कहता हूँ इसका जो भी मान आएगा वो इसको इससे काट देगा कितनी बार में, एक बार में। तो r का मान कितना आ गया, तो r का मान 1 आ गया। तो r का मान कितना आ गया, तो 1 आ गया। यहाँ पर -1 है, नहीं होगा, यहाँ पर -1 नहीं होगा, -1 नहीं होगा, तो यानी सी आंसर हो सकता है। लेकिन सी इक्वल टू -x मेरे भाई क्या हो जाएगा, -x के। अब ये पहला वाला जो फ्रैक्शन है उसी में हमको लाके रखना है, तो हम कहेंगे जी x अपॉन में यहाँ पर y प्लस z और माइनस का हमारे x बराबर है किसके, r के बराबर है। ये वाली फ्रैक्शन भी किसके बराबर है, तो r के बराबर है। ये वाली फ्रैक्शन भी किसके बराबर है, तो r के। तो हम यहाँ पर x की जगह पर x रखेंगे, y प्लस z का मान कितना हो जाएगा, y प्लस z का मान -x है, ये भी -x है, बराबर है हमारे r के। तो यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई क्या हो जाएगा, देखना -x माइनस का 2x बराबर इतने के। ये खत्म कर दोगे तो -1/2, तो r का मान कितना आ जाएगा, -1/2। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही होता है। ठीक है, तो एकदम कितना सरल सा भावना तुमने यहाँ देखा, कितनी सरल सी बातें तुमने यहाँ देखी कि गुरुजी अगर अलग-अलग फ्रैक्शन r के बराबर होते हैं तो ऊपर वालों का जो सम होता है, ठीक है मेरे भाई, ऊपर वालों का सम और नीचे वालों का सम वो भी r के बराबर। ऊपर वालों का सम, नीचे वालों का सम r के बराबर। 2 कंडीशंस हमारे होंगे, या तो दुनिया के ये कोई मान लेकर के जाएंगे, तो अगर ये कोई भी मान लेकर के गए, ठीक है, जो मेरे भाई 0 के बराबर में नहीं है तो r का मान 1, और अगर इनकी वैल्यू 0 आ गई तो यहाँ पर ये वैल्यू निकल के चला है। ठीक है, ये वैल्यू निकल करके चला आएगा। इट मीन्स यहाँ पर कि चाहे आप इस फ्रैक्शन की बात कर लो, चाहे इसकी बात कर लो, चाहे इसकी बात कर लो, इनके वैल्यू या तो 1 आएंगे या फिर -1/2 आएंगे। ठीक है, आ जाओ चलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर तुम्हारे सामने अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया। फिर से तुम्हारे सामने एक बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया और वो यहाँ पर ये है कि भैया ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन देखो फिर से बराबर है, फलाना, फलाना, फलाना बराबर है, तो आपको यहाँ पर इनके जो मान है वो पूछे गए। ठीक है, देखो मैं आसान क्वेश्चन पढ़ाता हूँ और मैं आसान ही करवा रहा हूँ, मैं कोई भी टफ नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल, मैं तो फिर भी बहुत अच्छा ठीक है, अब सही हो गया भाई। कभी माइक की समस्या होती है, कभी ठीक है। चलिए आज ये मेरे रेशियो होता क्या है, इन लोगों का जो सम होगा दोस्त, ठीक है, वो क्या होगा। तो बोलोगे गुरुजी जेड हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर चलो पहले तुम लोगों को ट्राई करने को दे रहा हूँ भाई। 3 क्वेश्चन मैंने करा दिया, एक क्वेश्चन तो आपको देना बनता है ना, तो जल्दी से पहले इसको बना बना भाई। क्या क्वेश्चन में हम के बराबर मानेंगे, तो हमारे सामने यहाँ पर एक बार क्वेश्चन वेरीफाई करना, क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार हम सबको जोड़ेंगे, जैसे z हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर 2z हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर x हो गया, और फिर उसके बाद में यहाँ पर 2x हो गया। ठीक है भाई, यहाँ पर z प्लस 2z प्लस x प्लस इतना डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस में मेरे भाई यहाँ पर 2y, फिर उसके बाद में यहाँ पर 2y और फिर उसके बाद में z बराबर हो जाएगा k के। अगर ये k है, ये k है, ये k है, तो ऊपर का सम नीचे का सम भी k के बराबर, ऊपर का सम नीचे का सम भी k के बराबर। जब आप ऐसा करते हैं तो आप यहाँ पर ये कहते हैं कि ये दोनों खत्म हो जाएंगे हमारे। उसके बाद में आप यहाँ कहेंगे सर ये 3z है और 3x है, ये हमारे सामने 3z है और 3x है, यानी आप यहाँ कहोगे सर 3 बार z और x दोनों का सम आया है, और नीचे में यहाँ पर क्या आया है, तो नीचे में एक बार z और x का सम आया है, और ये बराबर हो जाएगा हमारे k के। जब आप इसको काटोगे तो k का मान 3 के बराबर है। अब भैया k का मान अगर 3 के बराबर है, तो इसका मतलब हर एक फ्रैक्शन 3 के बराबर होगा। हर एक फ्रैक्शन अगर हमारे सामने 3 के बराबर होगा तो उससे बात क्या निकलेगी, यानी मैं यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ कि इसकी वैल्यू भी 3 है, मैं ये भी कह सकता हूँ इसकी वैल्यू भी 3 है, और मैं ये भी कह सकता हूँ इसकी वैल्यू भी क्या है, तो 3 है। ठीक है, अब हमारे सामने यहाँ पर ये देखेंगे तो आप यहाँ पर कहेंगे गुरुजी 2x अपॉन में क्या हो जाएगा, तो 2x अपॉन में z जो होगा वो हमारे सामने 3 होगा। अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो मैं एक छोटी सी बात मैं सिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर मैं 3 रखूंगा, मैं 3 को 3/1 भी कह सकता हूँ। इससे यहाँ पर क्या होगा, x अपॉन में z जो आएगा मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारे सामने कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब ये 3/2 में आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा रेशियो का नाम भी दे सकते हो, यानी x आपके सामने 3 का एक मल्टीपल है, z आपके सामने 3 का एक मल्टीपल है। तो सबसे पहली बात, मुझे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए x y z तीनों का मान चाहिए। x का मान मिल गया 3 है, z का मान मिल गया 2 है, लेकिन मुझे y की वैल्यू नहीं मिली। अब मुझे y की वैल्यू नहीं मिली तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मुझे पता है इसका भी मान 3 है, इसका भी मान 3 है, इसका भी मान 3 है। तो एक बार इस वाली चीज को हमने 3 के बराबर में रखा तो x और z का मान मिल गया, और एक बार इसको 3 के बराबर रख लो, इसको 3 के बराबर रख लो, दोनों में किसी को 3 के बराबर रख लो तो y का मान मिल जाएगा। दोनों में किसी को 3 के बराबर रख लो तो y का मान। तो एक बार जैसे इसको 3 के बराबर रखा तो x और z का मान, और एक बार यहाँ पर इसको रखोगे जैसे z अपॉन में x माइनस 2y को, एक बार इसको 3 के बराबर में रखो तो देखो क्या मान मिलता है। जैसे कि आपने कहा z की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर z की वैल्यू 2 हो जाएगी, और x का मान आपने 3 कहा था तो ये आपके सामने 3 हो जाएगा। यहाँ पर ये इसके बराबर में हो जाएगा। जब ये इसके बराबर में हो जाएगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये 2 हो जाएगा, 3 × 3 हमारे सामने 9 है, और माइनस का यहाँ पर 6y। अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे 6y की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारे सामने कितने के बराबर, 7a के। तो y का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 7 अपॉन में 6a के बराबर। ये हमारे सामने दोस्त कुल मिलाकर के जो बात है वो आ गया है। तो x का मान दिया गया है, z का मान दिया गया है, y का मान दिया गया है। अब अगर तीनों के मान आपके सामने आ गए हैं तो अपने सवालों में आप यहाँ रखिए और अपना उत्तर प्राप्त करिए।
आप यहाँ पर सीधा-सीधा कह सकते हैं गुरुजी कि z अपॉन में x माइनस 2 y ये भी हमारा 3 के बराबर में था, ठीक है? और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत तरीके से z की वैल्यू जैसे कि हमारे सामने कितनी थी 2 थी, ठीक है भाई? x अपॉन में z बराबर 3 तो 2 था, तो z का मान आपने यहाँ 2 रखा, x का मान आपने 3 रखा और ये रखा, तो ये हमारे सामने कितना हो गया और ये हमारे सामने 9 माइनस कितना हो गया 6 हो गया, 6y को लेकर आओगे तो 7 हो गया, परफेक्ट। अब तुम्हारे सामने जब भाई यूट्यूब पे लाइव वॉचिंग नहीं दिख रहा है, ठीक है? अब तुम्हारे सामने जब सब आएगा x प्लस y प्लस z, तो x का मान तुम्हारे सामने कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, y का मान तुम्हारे सामने कितना हो जाएगा 7/6 a हो जाएगा मेरे भाई और z का मान तुम्हारे सामने कितना हो जाएगा तो 2 a हो जाएगा और डिवाइडेड बाय किसके हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 के। मेरे भाई ये तो खाली एक छलावा था जो यहाँ दिख रहा था, इसकी ज़रूरत हमें कहीं पर थी नहीं। अगर आप काटोगे तो a को आप हर जगह से काट सकते हो। तो बेसिकली आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। अगर आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 3 2 5 मेरे भाई 5 में 7/6 को आपको जोड़ना है और डिवाइड करना है 2 से। 6 बचे 30 और 7 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा कितना? तो हो जाएगा 37 और बट्टे में कितना 6 और ये 2 और ये हमारे सामने क्या हो जाएगा तो ये आकर के से मल्टीप्लाई दैट इज इक्वल टू 37/12 और 37/12 तो कौन सा ऑप्शन है जो बी है वो आंसर है। 37/12 जो बी हमारा क्या है तो आंसर है। तो बहुत तरीके से बहुत अच्छे से बहुत इज्जत से इस कांसेप्ट को हमने जाना कि ऊपर वालों का जो सम होता है यानी ये और नीचे वालों का जो सम होता है यानी ये बराबर हो जाएगा किसके के। जब ये बराबर हो जाएगा तो वहां से फिर हम इस वाले पार्ट का वैल्यू रखेंगे तो पहले x और y आ जाएगा, फिर इस वाले में रखेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा x भी आ गया z भी आ गया y भी आ गया, तीनों का मान यहाँ को बना लो। इन क्वेश्चंस को कम से कम तुम्हें कितनी बार लगाना है 2 बार लगाना है। ठीक है बहुत आराम से। अब ये रेशियो आराम से मुझे लग रहा है 9 से 10 क्लास में जाएगा और लेकिन रेशियो में करा देता हूँ कोई वहाँ पर दिख रही होती है एक ही जैसी कोई चीज आपकी दिख रही होती है। जैसे मान लीजिए एक वेरी के सामने कभी भी ऐसा आता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर अलजेब्रा में कंसेप्ट पढ़ते हैं कि हम यहाँ सबको बराबर कर सकते हैं। यानी अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम सबको बराबर कर सकते हैं जितने भी दिए गए। इसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी। यहाँ पर क्या कहते हैं कंसेप्ट ऑफ मेरे भाई सिमेट्रिसिटी कहते हैं। ये अलजेब्रा का भाग है बट यहाँ भी सीख लो क्यों क्योंकि तुम्हारा सवाल जो है वो एक लाइन में बन जाएगा। कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी मेरे भाई यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो क्या कहोगे ऐसे सवाल जब भी हैं एक ही तरह का फोटोकॉपी करके 3-4 चीजें बना दी गई हो तो वैसे केस में सबको आप बराबर कर दो a बराबर b बराबर c और इन सबको बराबर करोगे तो आपकी इच्छा है कि आप इसको चाहे 1 के बराबर करो चाहे 2 के बराबर करो या किसके बराबर करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट ऐसे सवालों को बनाना है तो बहुत सिंपल है। कहा गया है चाहे इस फ्रैक्शन की बात कर लो इसकी बात कर लो इसकी बात कर लो ये किसके बराबर है। मैं कहता हूं मेरे भाई यहाँ पर सबको a के बराबर कर दो। ये तुम्हारा क्या है तो a है, ये 2a + a + a कितना इक्वल टू 1/4 और एक फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/। कंसेप्ट ऑफ मेरे भाई सिमेट्रिसिटी कहते हैं। ये अलजेब्रा का भाग है बट यहाँ भी सीख लो क्यों क्योंकि तुम्हारा सवाल जो है वो एक लाइन में बन जाएगा। कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी मेरे भाई यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो क्या कहोगे ऐसे सवाल जब भी हैं एक ही तरह का फोटोकॉपी करके 3-4 चीजें बना दी गई हो तो वैसे केस में सबको आप बराबर कर दो a बराबर b बराबर c और इन सबको बराबर करोगे तो आपकी इच्छा है कि आप इसको चाहे 1 के बराबर करो चाहे 2 के बराबर करो या किसके बराबर करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट ऐसे सवालों को बनाना है तो बहुत सिंपल है। कहा गया है चाहे इस फ्रैक्शन की बात कर लो इसकी बात कर लो इसकी बात कर लो ये किसके बराबर है। मैं कहता हूं मेरे भाई यहाँ पर सबको a के बराबर कर दो। ये तुम्हारा क्या है तो a है, ये 2a + a + a कितना हो जाएगा 4a। इट मींस यहाँ पर हर एक फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/4 हर एक फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/4। सिंपल एक लाइन में बस बात खत्म। ठीक है ये भी 1/4 है ये भी 1/4 है ये भी 1/4 है और अगर तुम्हें नहीं लग रहा तो तुम यहाँ ये भी कह सकते हो कि गुरुजी यहाँ पर पुट a बराबर b बराबर c बराबर 1। तो अगर आप यहाँ पर सबको 1 के बराबर कर दोगे तो कहोगे गुरुजी ऊपर में 1 हो जाएगा और नीचे में 2 + 1 + 1 यानी यहाँ पर 1/4 आप ऐसे भी कह सकते हो। तो जब भी आपके सामने रेशियो का क्वेश्चन हालांकि रेशियो यही है कई सारी चीजों को बराबर करने की बात की जाए और एक ही जैसे हुबहू दिखे आप सबको इक्वल कर दीजिए सारी वेरिएबल को इक्वल कर दीजिए काम खत्म। ठीक है जब अलजेब्रा पढ़ाएंगे थोड़ा सा ना तो डिटेल में आपको बताएंगे। आइए चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 45 को आप देखिए यहाँ पर एकदम सरल सा यहाँ पर जो है वो चतुर और चालाक क्वेश्चन आपके सामने y अपॉन में फलाना बराबर है y प्लस इतना अपॉन इतना बराबर इतने के और x y z का मान पूछा है। मैं ये कहता हूं कि फिर से तुम वो काम कर सकते हो फिर से यहाँ पर क्या कर सकते हो फलाना बराबर फलाना बराबर फलाना बराबर के। तो जैसे मेथड नंबर 1 मैंने आपको दिया था मेथड नंबर 1 जो मैं आपको भी सिखा रहा था सम रूल एक बार मैं आपको उससे सिखा देता हूं और फिर मेथड नंबर 2 भी मैं आपको बता दूंगा। तो हमने कहा था ये सारी चीजों को हम बराबर करते हैं के तो ऊपर वाले का जो सम आएगा हमारे सामने तो ऊपर वाले में y + y 2 बार x + x 2 बार तो यहाँ पर मेरे भाई 2 बार y + x आ गया और नीचे में अगर हम देखने जाएंगे सबको अगर हम जोड़ेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर x + y आएगा तो नीचे में हमारे सामने x + y आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा किसके के। सो बेसिकली के का मान कितना आ गया 2 आ गया के का मान कितना आ गया 2 आ गया। अगर के का मान हमारे सामने 2 आ गया तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भाई मेरे यहाँ पर ये भी फ्रैक्शन 2 के बराबर ये भी फ्रैक्शन 2 के बराबर ये भी फ्रैक्शन 2 के बराबर। तो पहले एक बार इसमें रखते हैं कि भैया x अपॉन में y को हम यहाँ 2 के बराबर रखते हैं के बराबर। जब हम इसको रखेंगे तो इट मींस x का मान हम 2 कह सकते हैं इसका मान हम ये कह सकते हैं। ठीक है अब एक बार मान लीजिए हम इसमें रख करके ये बात देखते हैं कि सर ये भी तो 2 के बराबर होगा। ठीक है क्योंकि यहाँ से x और y आ गया तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे z निकालेंगे ये हो जाएगा किसके बराबर 2 के। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर यहाँ पर y की वैल्यू हमारे सामने a है। ठीक है मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना पहले यहाँ पर ये मल्टीप्लाई तो y बराबर क्या हो जाएगा 2x माइनस में मेरे भाई यहाँ 2z हो जाएगा जिसकी वैल्यू रखनी है रख दो y का मान a है तो रख दो 2x का मान वैसे रहने दो सॉरी x का मान यहाँ पर कितना है 2 है तो 2 का डबल हमारे सामने 4 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 2z के। अगर हम देखेंगे तो 2z का मान हमारे सामने 3 हो जाएगा तो z की वैल्यू हो जाएगी 3/2a z की वैल्यू हमारे सामने इतना और फिर z का मान हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया आप हमको यहाँ पर x बताइए y बताइए z बताइए। सो x का मान आपके सामने 2 है मेरे भाई y का मान आपके सामने a है और जो z का मान है वो हमारे सामने 3/2 है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि नीचे में 2 है और जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 दूनी मेरे भाई कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा और ये इतना 4 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी जो आएगा वो आंसर। तो ये तो एक वो तरीका जो मैंने तुम्हें सिखाया कि अगर चीजें दी गई ऊपर का सम नीचे के सम के बराबर होता है तो ऐसे बना लो। अब मैं कहता हूं कि भाई ऐसे नहीं करना आपको यहाँ पर चीजों को ऐसे लेकर के नहीं चलना है। आपको यहाँ पर जो होगा वो इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट भाई मेथड नंबर 2 लगा और मेथड नंबर 2 क्या लगा लो ऑप्शन मेरे भाई बाई ऑप्शन। आप सवालों को बाई ऑप्शन भी तो जा सकते हो और आप सवालों को बाई ऑप्शन भी तो बना सकते हो। क्यों ऐसा कर सकते हो क्योंकि इसमें x y और z का डायरेक्ट मान दिया गया है। x हो गया y हो गया z हो गया डायरेक्ट मान दिया गया है। तो मान लेते हैं कि अपन ऑप्शन नंबर ए के साथ में जाते हैं और ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं कि सर ये x है ये y है और ये z है। ठीक है और हम खाली देखते हैं कि क्या ये दोनों या फिर ऐसे कर लेते हैं क्या ये वाले दोनों बराबर हैं आपस में। खाली देखो y + x तो मेरे भाई यहाँ पर y + x कितना है 5 है और नीचे में क्या है तो z है यानी 4 है। क्या यहाँ पर ये बराबर है किसके x अपॉन में y यानी x अपॉन में y के 3/2 के। तो क्या 5/4 बराबर 3/2 के नहीं है तो ये उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है आज ही चलिए ऑप्शन नंबर सी पे हम लोग चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी में y जमा x तो मेरे भाई यहाँ पर y जमा x यानी 6 हो जाएगा और नीचे में हमारे सामने z है तो ये हमारे सामने 3 हो जाएगा बराबर है x अपॉन में y के तो x अपॉन में y के यानी इतने। ठीक है x अपॉन में y कितने के तो जैसे 3 का डबल 6 है वैसे ही 2 का डबल 4 बेसिकली ये भी 2 के बराबर ये भी 2 के बराबर तो बराबर है मतलब ये आंसर होगा। तो आपके सामने दोनों तरीके मौजूद थे। एक जो बेसिक वाला अपना तरीका है आप उससे भी बना सकते थे और एक आपके सामने यहाँ पर बाई ऑप्शन जाना था आप उससे भी बना सकते थे कोई भी दिक्कत की बात आपको नहीं आती। ठीक है अब मैंने आपको कल ये वाला क्वेश्चन आपको कराया था अगर आपको याद हो तो याद है कुछ मिलाकर के मैं आपको क्वेश्चन याद दिलाता हूं थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो। एक क्वेश्चन मैंने कल आपको कराया था उसी का ये एडवांस वर्जन है a अपॉन में b बराबर c अपॉन में d बराबर e। अब तो एक लाइन में बना दोगे a अपॉन में b बराबर c अपॉन d बराबर e अपॉन में f बराबर है 5/2 के। तो मैंने आपसे यहाँ पर कहा था कि 3a प्लस यहाँ पर 7c और प्लस यहाँ पर 9e डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर 3b प्लस यहाँ पर 7d और प्लस यहाँ पर 9f। अगर आपको पता है तो यहाँ पर मैंने आपसे पूछा था कि एक बार इसका वैल्यू बता दो। फिर मैंने आपसे ये भी क्वेश्चन दिया था 3a स्क्वायर प्लस यहाँ पर 7c स्क्वायर प्लस यहाँ पर 9e स्क्वायर ठीक है और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 3b का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 7 जो है मेरे भाई यहाँ पर d का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 9f का स्क्वायर ये भी। तो कल मैंने आपको इसके ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे थे एक आप मेरी तरफ से ले लीजिए तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर ये कहें कि 3a का मेरे भाई क्यूब फिर उसके बाद में 7c का क्यूब फिर उसके बाद में 9e का क्यूब
डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 3b का यहाँ पर क्यूब, फिर उसके बाद में 7d का यहाँ पर क्यूब और फिर उसके बाद में 9f का यहाँ पर क्यूब, ये हमारे साथ। ठीक है, तो मैंने जब आपसे यहाँ पर ये बात कही थी तो मैंने आपसे यहाँ पर क्या कहा था जरा आप देखिए। ठीक है, याद आ रहा है? तो मैंने आपसे कहा था कि ऐसे सवालों में जो दिया गया होता है मेरे भाई देखो, पावर 1 की वैल्यू 5/2 इसमें देखो ऊपर के कोएफिशिएंट 3 7 9 तो 3 7 9 ही है। तो इसीलिए अगर जो दिया गया 5/2 तो इसका भी मान कितना हो जाएगा तो 5/2 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई 5/2 ही हो जाएगा। ये क्लियर है? अच्छा, अब देखिए अब इसी का हमने स्क्वायर करने को कहा गया। पावर 1 का मान देके पावर 2 का मान पूछा यानी इसका स्क्वायर, तो आंसर भी क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई 4 हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो इसी का ये क्यूब दिया गया है, इसी का ये क्यूब दिया गया क्योंकि बाकी सारे पद कट जाते हैं। मैंने ये भी कहा था बाकी को ध्यान में मत दो, खाली इसको ध्यान दो 3 से 3 खत्म यानी a क्यूब अपॉन b क्यूब बताना है। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था कल? ठीक है, तो बस यहाँ पर a क्यूब अपॉन b क्यूब बताना है तो a क्यूब यानी 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब हमारे सामने 8 ये आंसर है। तो ये वाली चीज कल मैंने आपको कराई थी। इसमें कहीं पर कोई बच्चा नहीं कह सकता कि ये भाग नहीं हुआ था। अगर आपसे ये पूछेगा तो बताओगे, ये पूछेगा बताओगे ये। अगर स्क्वायर कहता है स्क्वायर करते हो, क्यूब कहता है क्यूब कहते हो, तो रूट कहेगा तो क्या कहोगे रूट कहोगे और क्यूब रूट कहेगा तो क्या करोगे क्यूब रूट करोगे। तो जैसे तुम्हारे सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन है x अपॉन में y बराबर p अपॉन q बराबर r अपॉन s ये हमारे सामने इतना है। और क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि क्यूब रूट करना है किसका x का। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये जो 2 है मेरे भाई फिर क्यूब रूट किसका है तो यहाँ पर हो जाएगा p का और फिर उसके बाद में यहाँ पर एक संख्या फिर से 5 है और फिर क्यूब रूट किसका है r का है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे फिर क्यूब रूट हमारे सामने y का है मेरे भाई, सेम तरीके से वही -2 आएगा फिर क्यूब रूट आपके सामने क्या हो जाएगा तो क्यूब हो जाएगा और फिर मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ इसका मेरे भाई क्यूब रूट ऑफ इसका। मैं आपसे एक छोटी सी बात यहाँ से जानना चाहूंगा बच्चों, ये देखो कांस्टेंट वाले जो कोफिशिएंट वाले भाग है वो सेम है, कोफिशिएंट वाले भाग सेम है तो खाली पहले पर फोकस करो, इस पर करो। यानी आप बोलोगे सर x का क्यूब रूट करिए y का क्यूब रूट करिए अपना आंसर दीजिए। भाड़ में कहीं इधर की सारी चीजें कोई मतलब उधर से नहीं है, जो मतलब है वो खाली पहले वाले पद से है, जो पहले का रेशियो कहेगा आंसर वही होगा। इनका रेशियो क्या कहता है क्यूब रूट ऑफ x एंड क्यूब रूट ऑफ y यानी आपका आंसर में यहाँ पर क्या है तो आपके आंसर में यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ x मतलब यहाँ पर इसका क्यूब रूट करना है आपको और यहाँ क्यूब रूट ऑफ y यानी यहाँ पर इसका क्यूब रूट करना है। अब आप कहोगे गुरुजी ये किसका है तो बोलोगे सर यहाँ पर ये किसका है तो 9 का है और यहाँ पर ये किसका क्यूब है तो 8 का है, दैट इज आंसर इज इक्वल टू 9/8। कौन सा ऑप्शन है तो ए जो है वो आंसर है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाएं, बस आज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्जन में आ गया तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन वो भी दिक्कत पेपर में नहीं होनी चाहिए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कल जब मैंने आपको ये क्वेश्चंस अपनी तरफ से कराए पावर 1 पावर 2 पावर 3 फिर उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर क्यूब रूट भी करा दिया। तो भाई इसी के साथ मेरे तरफ से एक प्यारा सा अच्छा सा नमूना क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर क्या है आप देखिए क्वेश्चन नंबर 47 बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा। आप इसको जितने स्टार लगाओगे ना इसके शान में मेरे भाई यहाँ पर उतना ही कम है। अगर आप इसको देखोगे तो क्वेश्चन में आपके सामने कहा गया a1 अपॉन b1 बराबर a2 अपॉन b2 बराबर a2 अपॉन b3। ठीक है, ये बराबर है, ये सारे के सारे बदतमीज बराबर हैं, आप मान सकते हैं इनको के बराबर मान सकते हैं। तो तुम यहाँ ये बता दो क्या होगा, तुम यहाँ ये बता दो यहाँ पर ये क्या होगा। ठीक है, अब भैया अगर देखोगे तो a1 हो या a2 हो या a3 हो सबको के ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर b1 हो b2 हो b3 मतलब इसको भी सबको के ही मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे हम क्या निकालेंगे के का मान, अभी देखते जाओ। मेरा यहाँ पर क्या कहना है a1 अपॉन में b1 बराबर a2 अपॉन में b2 बराबर इतना, लेट्स सपोज दिस इज इक्वल टू k अपॉन में 1 कि b1 b2 b3 का मान 1 है और इनका मान k है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हम क्या करेंगे 5 इंटू मेरे भाई a1 का स्क्वायर दैट इज k स्क्वायर 5k स्क्वायर 6k स्क्वायर 7k स्क्वायर तो 5 और 6 11 7 18 18k स्क्वायर। तो हमारे आगे यहाँ पर क्या आ जाएगा तो 18k स्क्वायर आ जाएगा। तो हम आगे बात यहाँ पे आ जाइए चलिए। उसके बाद में यहाँ पर नीचे वालों का जो मान है बन लिया है अपनी तरफ से बन लिया है तो 5 + 6 देखो 5 और + 6 11 11 7 18 तो यहाँ पर हो जाएगा 18 और बराबर हो जाएगा नहीं है, जो मतलब है वो खाली पहले वाले पद से है, जो पहले का रेशियो कहेगा आंसर वही होगा। इनका रेशियो क्या कहता है क्यूब रूट ऑफ x एंड क्यूब रूट ऑफ y यानी आपका आंसर में यहाँ पर क्या है तो आपके आंसर में यहाँ पर क्या है। तो मान लेते हैं कि अपन ऑप्शन नंबर ए के साथ में जाते हैं, निकालेंगे जेड निकालेंगे, ये हो जाएगा किसके बराबर 2 के। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर यहाँ पर y की वैल्यू हमारे सामने a है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना पहले यहाँ पर ये मल्टीप्लाई तो y बराबर क्या हो जाएगा 2x माइनस में मेरे भाई यहाँ 2z हो जाएगा, जिसकी वैल्यू रखनी है रख दो, y का मान a है तो रख दो, 2x का मान वैसे रहने दो, सॉरी x का मान यहाँ पर कितना है 2 है तो 2a का डबल हमारे सामने 4a हो जाएगा बराबर हो जाएगा 2z के। अगर हम देखेंगे तो 2z का मान हमारे सामने 3 हो जाएगा तो z की वैल्यू हो जाएगी 3/2a, z की वैल्यू हमारे सामने इतना और फिर z का मान हो जाएगा तो क्वेश्चन में कहा गया आप हमको यहाँ पर x बताइए y बताइए z बताइए। सो x का मान आपके सामने 2 है मेरे भाई, y का मान आपके सामने a है और जो z का मान है वो हमारे सामने 3/2 है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि नीचे में 2 है और जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 दूनी मेरे भाई कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा और ये इतना 4 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी जो आएगा वो आंसर। तो ये तो एक वो तरीका जो मैंने तुम्हें सिखाया कि अगर चीजें दी गई ऊपर का सम नीचे के सम के बराबर होता है तो ऐसे बना लो। अब मैं कहता हूं कि भाई ऐसे नहीं करना, आपको यहाँ पर चीजों को ऐसे लेकर के नहीं चलना है, आपको यहाँ पर जो होगा वो इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट भाई मेथड नंबर 2 लगा और मेथड नंबर 2 क्या लगा लो ऑप्शन मेरे भाई बाई ऑप्शन। आप सवालों को बाई ऑप्शन भी तो जा सकते हो और आप सवालों को बाई ऑप्शन भी तो बना सकते हो। क्यों ऐसा कर सकते हो क्योंकि इसमें x y और z का डायरेक्ट मान दिया गया है, x हो गया y हो गया z हो गया डायरेक्ट मान दिया गया है। तो मान लेते हैं कि अपन ऑप्शन नंबर ए के साथ में जाते हैं और ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं कि सर ये x है ये y है और ये z है। ठीक है, और हम खाली देखते हैं कि क्या ये दोनों या फिर ऐसे कर लेते हैं क्या ये वाले दोनों बराबर हैं आपस में। खाली देखो y + x तो मेरे भाई यहाँ पर y + x कितना है 5 है और नीचे में क्या है तो z है यानी 4 है। क्या यहाँ पर ये बराबर है किसके x अपॉन में y यानी x अपॉन में y के 3/2 के। तो क्या 5/4 बराबर 3/2 के नहीं है तो ये उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, आज ही चलिए ऑप्शन नंबर सी पे हम लोग चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी में y जमा x तो मेरे भाई यहाँ पर y जमा x यानी 6 हो जाएगा और नीचे में हमारे सामने z है तो ये हमारे सामने 3 हो जाएगा बराबर है x अपॉन में y के तो x अपॉन में y के यानी इतने के। ठीक है, x अपॉन में y कितने के तो जैसे 3 का डबल 6 है वैसे ही 2 का डबल 4 बेसिकली ये भी 2 के बराबर ये भी 2 के बराबर तो बराबर है मतलब ये आंसर होगा। तो आपके सामने दोनों तरीके मौजूद थे, एक जो बेसिक वाला अपना तरीका है आप उससे भी बना सकते थे और एक आपके सामने यहाँ पर बाई ऑप्शन जाना था आप उससे भी बना सकते थे, कोई भी दिक्कत की बात आपको नहीं आती। ठीक है, अब मैंने आपको कल ये वाला क्वेश्चन आपको कराया था, अगर आपको याद हो तो याद है कुछ मिलाकर के मैं आपको क्वेश्चन याद दिलाता हूं थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो। एक क्वेश्चन मैंने कल आपको कराया था उसी का ये एडवांस वर्जन है a अपॉन में b बराबर c अपॉन में d बराबर e। अब तो एक लाइन में बना दोगे a अपॉन में b बराबर c अपॉन d बराबर e अपॉन में f बराबर 5/2 के। तो मैंने आपसे यहाँ पर कहा था कि 3a प्लस यहाँ पर 7c और प्लस यहाँ पर 9e डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर 3b प्लस यहाँ पर 7d और प्लस यहाँ पर 9f। अगर आपको पता है तो यहाँ पर मैंने आपसे पूछा था कि एक बार इसका वैल्यू बता दो, फिर मैंने आपसे ये भी क्वेश्चन दिया था 3a स्क्वायर प्लस यहाँ पर 7c स्क्वायर प्लस यहाँ पर 9e स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 3b का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 7 जो है मेरे भाई यहाँ पर d का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 9f का स्क्वायर ये भी। तो कल मैंने आपको इसके ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे थे, एक आप मेरी तरफ से ले लीजिए, तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर ये कहें कि 3a का मेरे भाई क्यूब फिर उसके बाद में 7c का क्यूब फिर उसके बाद में 9e का क्यूब डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 3b का यहाँ पर क्यूब फिर उसके बाद में 7d का यहाँ पर क्यूब और फिर उसके बाद में 9f का यहाँ पर क्यूब, ये हमारे साथ। ठीक है, तो मैंने जब आपसे यहाँ पर ये बात कही थी तो मैंने आपसे यहाँ पर क्या कहा था जरा आप देखिए। ठीक है, याद आ रहा है? तो मैंने आपसे कहा था कि ऐसे सवालों में जो दिया गया होता है मेरे भाई देखो पावर 1 की वैल्यू 5/2 इसमें देखो ऊपर के कोएफिशिएंट 3 7 9 तो 3 7 9 ही है। तो इसीलिए अगर जो दिया गया 5/2 तो इसका भी मान कितना हो जाएगा तो 5/2 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई 5/2 ही हो जाएगा, ये क्लियर है। अच्छा, अब देखिए अब इसी का हमने स्क्वायर करने को कहा गया, पावर 1 का मान देके पावर 2 का मान पूछा यानी इसका स्क्वायर तो आंसर भी क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई 4 हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो इसी का ये क्यूब दिया गया है, इसी का ये क्यूब दिया गया क्योंकि बाकी सारे पद कट जाते हैं। मैंने ये भी कहा था बाकी को ध्यान में मत दो, खाली इसको ध्यान दो 3 से 3 खत्म यानी a क्यूब अपॉन b क्यूब बताना है। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था कल? ठीक है, तो बस यहाँ पर a क्यूब अपॉन b क्यूब बताना है तो a क्यूब यानी 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब हमारे सामने 8 ये आंसर है। तो ये वाली चीज कल मैंने आपको कराई थी, इसमें कहीं पर कोई बच्चा नहीं कह सकता कि ये भाग नहीं हुआ था। अगर आपसे ये
पूछेगा तो बताओगे ये, पूछेगा बताओगे ये। अगर स्क्वायर कहता है स्क्वायर करते हो, क्यूब कहता है क्यूब कहते हो, तो रूट कहेगा तो क्या कहोगे रूट कहोगे, और क्यूब रूट कहेगा तो क्या करोगे क्यूब रूट करोगे। तो जैसे तुम्हारे सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन है x अपॉन में y बराबर p अपॉन q बराबर r अपॉन s, ये हमारे सामने इतना है। और क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि क्यूब रूट करना है किसका, x का। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये जो 2 है मेरे भाई, फिर क्यूब रूट किसका है तो यहाँ पर हो जाएगा p का। और फिर उसके बाद में यहाँ पर एक संख्या फिर से 5 है, और फिर क्यूब रूट किसका है r का है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे फिर क्यूब रूट हमारे सामने y का है मेरे भाई, सेम तरीके से वही -2 आएगा, फिर क्यूब रूट आपके सामने क्या हो जाएगा तो क्यूब हो जाएगा। और फिर मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ इसका मेरे भाई, क्यूब रूट ऑफ इसका। मैं आपसे एक छोटी सी बात यहाँ से जानना चाहूंगा बच्चों, ये देखो कांस्टेंट वाले जो कोफिशिएंट वाले भाग है वो सेम है, कोफिशिएंट वाले भाग सेम है तो खाली पहले पर फोकस करो, इस पर करो। यानी आप बोलोगे सर x का क्यूब रूट करिए, y का क्यूब रूट करिए, अपना आंसर दीजिए। भाड़ में कहीं इधर की सारी चीजें कोई मतलब उधर से नहीं है, जो मतलब है वो खाली पहले वाले पद से है, जो पहले का रेशियो कहेगा आंसर वही होगा। इनका रेशियो क्या कहता है क्यूब रूट ऑफ x एंड क्यूब रूट ऑफ y, यानी आपका आंसर में यहाँ पर क्या है तो आपके आंसर में यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ x मतलब यहाँ पर इसका क्यूब रूट करना है आपको, और यहाँ क्यूब रूट ऑफ y यानी यहाँ पर इसका क्यूब रूट करना है। अब आप कहोगे गुरुजी ये किसका है तो बोलोगे सर यहाँ पर ये किसका है तो 9 का है, और यहाँ पर ये किसका क्यूब है तो 8 का है, दैट इज आंसर इज इक्वल टू 9/8। कौन सा ऑप्शन है तो ये जो है वो आंसर है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा है, बस आज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्जन में आ गया तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन वो भी दिक्कत पेपर में नहीं होनी चाहिए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कल जब मैंने आपको ये क्वेश्चन अपनी तरफ से कराया पावर 1 पावर 2 पावर 3, फिर उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर क्यूब रूट भी करा दिया। तो भाई इसी के साथ मेरी तरफ से एक प्यारा सा अच्छा सा नमूना क्वेश्चन आपके सामने, और ये क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर क्या है आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा। आप इसको जितने स्टार लगाओगे ना इसके शान में मेरे भाई यहाँ पर उतना ही कम है। अगर आप इसको देखोगे तो क्वेश्चन में आपके सामने कहा गया a1/b1 बराबर a2/b2 बराबर a2/b3, ठीक है। ये बराबर है, ये सारे के सारे बदतमीज बराबर हैं, आप मान सकते हैं इनको के बराबर मान सकते हैं। तो तुम यहाँ ये बता दो क्या होगा, तुम यहाँ ये बता दो कि यहाँ पर ये क्या होगा, ठीक है। अब भैया अगर देखोगे तो a1 हो या a2 हो या a3 हो सबको के ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर b1 हो b2 हो b3 मतलब इसको भी सबको के ही मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे हम क्या निकालेंगे के का मान, अभी देखते जाओ। मेरा यहाँ पर क्या कहना है a1 अपॉन में b1 बराबर a2 अपॉन में b2 बराबर इतना, लेट्स सपोज दिस इज इक्वल टू k अपॉन में 1 कि b1 b2 b3 का मान 1 है और इनका मान k है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हम क्या करेंगे 5 मेरे भाई a1 का स्क्वायर दैट इज k स्क्वायर, 5k स्क्वायर 6k स्क्वायर 7k स्क्वायर, तो 5 और 6 11 7 18 18k स्क्वायर। तो हमारे आगे यहाँ पर क्या जाएगा तो 18k स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे आ जाइए चलिए। उसके बाद में यहाँ पर नीचे वालों का जो मान है बन लिया है, अपनी तरफ से बन लिया है। तो 5 + 6 देखो 5 और + 6 11 11 7 18, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 और बराबर हो जाएगा किसके मेरे दोस्त 9 के। 18 से 18 खत्म, k स्क्वायर का मान 9 है तो k का मान 3 हो जाएगा। नेगेटिव नहीं ले सकते, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। के का मान कितना आ गया दोस्त मेरे, के आ गया, के का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब के का मान जब हमारे सामने 3 आ गया तो हम कह सकते हैं a1 अपॉन b1 का भी वैल्यू 3 है, इसका भी वैल्यू 3 है, देखो ये भी 3 है, ये भी 3 है, और आप यहाँ पर कह लीजिए ये भी 3 है, ठीक है। अब जब आपके सामने ये 3 है तो भैया आपके सवाल में बचा ही क्या है। आप देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन a1 अपॉन में b1, a1 अपॉन में b1 का मान कितना है तो मेरे भाई आप बोलेंगे गुरुजी समझिए a1 अपॉन में b1 का मान कितना है तो 3 है। आ जाइए चलिए, यहाँ पर a1 अपॉन b1 को मल्टीप्लाई किया गया a2 अपॉन b2 से, a1 अपॉन b1 का मान कितना 3, a2 अपॉन b2 का मान कितना 3, दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो यहाँ कहोगे गुरुजी 3 × 3 है। आइए चलिए तीसरे वाले भाग पे चलते हैं और इसको देखते हैं। a1 अपॉन b1 कितना है 3 है, a2 b2 कितना है 3 है, और ये कितना है 3, और सारे के सारे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × 3 × 3 हमारे सामने। तो ये है 3, यहाँ पर है 9 और यहाँ पर मेरे भाई 27, कुल मिलाकर के आंसर कितना होगा 39 होगा। कौन सा ऑप्शन है तो जो बी है वो आंसर है। कौन सा है तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन, जब ये सारे बराबर दिए गए तो किसके बराबर, तो यहाँ पर इस तरह से सेम कांसेप्ट लगाना है। कांसेप्ट में कहीं पर कोई तोड़ नहीं है, सेम लगाना है, लेकिन आप इसको बना सकते हैं। हाँ जी चलिए ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये बात करेंगे x अपॉन में इतना बराबर y अपॉन में इतना बराबर z अपॉन में इतना, और क्वेश्चन में कहा गया देखिएगा, क्वेश्चन में कहा गया कि मेरे भाई x बराबर है y के और वो बराबर है z के, बट इनमें से कोई भी 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा हर एक रेशियो किसके बराबर। भाई बहुत ही सिंपल है, मैं तो यही कह रहा हूँ सिमेट्रिसिटी लगा लो, जो अभी सिमेट्रिसिटी मैंने तुम्हें यहाँ पर लगाने को सिखाया। मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया था, यहाँ पर ये दो बिछड़े हुए यार हैं, एक क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ है और एक आगे। जब भी एक ही तरह की कहानी देखिए फलाना बराबर फलाना बराबर फलाना, तो हर फ्रैक्शन की वैल्यू बराबर होती है, ठीक है। और हर किसी को बराबर ले सकते हो, ABC सबको बराबर ले सकते हो। तो वैसे ही अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो ये पूरा मेरे भाई यहाँ पर आपकी कहानी सेम है। और अगर आपके सामने सेम है तो ऑलरेडी इन्होंने कहा कि x बराबर y बराबर z, लेकिन 0 के बराबर नहीं, तो 1 के बराबर ले लेते हैं, क्या परेशानी है। इन्होंने कहा ही था कि x बराबर y बराबर z सब होगा, तो लेट्स सपोज ये 1 के बराबर ले लेते हैं। और अपनी तरफ से यहाँ पर देखो जैसा ये है वैसा ये है वैसा ये है, तो अगर हम देखें सबको मान लो 1 के बराबर, तो ये हमारे सामने क्या बन जाएगा 1 रखने पे x की जगह 1 रखो, x y z की जगह 1 रखोगे तो हो जाएगा 1 अपॉन में a प्लस b प्लस c, ये वाला फ्रैक्शन। दूसरा वाला फ्रैक्शन भी x y z अगर 1 रखोगे तो 1 अपॉन में a प्लस b प्लस c हो जाएगा, और तीसरा वाला भी फ्रैक्शन 1 अपॉन में 1 अपॉन a प्लस b प्लस c हो जाएगा। तो चाहे इसकी बात कर लो ये इतना ये इतना ये इतना, तो सारे के सारे किसके बराबर d के बराबर, सारे के सारे किसके बराबर d के बराबर। तो अगर हम देखें सारे बराबर थे, नॉट इक्वल टू 0, 1 ले लो 2 ले लो 3 ले लो 4 ले लो, 1 लोगे तो 1 आ जाएगा, सब में कॉमन 2 लोगे सबके बाहर 2 कॉमन आ जाएगा, 3 लोगे सबके बाहर 3 कॉमन आ जाएगा, तो एक फ्रैक्शन 1 अपॉन a प्लस b प्लस c हो जाएगा, ठीक है। आइए चलिए अब मैं आपको कुछ एकदम अलग चीज सिखाता हूं। रेशियो तो आपने बहुत पढ़ा लेकिन ऐसा नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको दवा कहता हूं। और ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं जीडी में पूछा गया सवाल है, ठीक है। रेलवे की काफी सारी परीक्षा में पूछा गया सवाल है, एसएससी की काफी सारी परीक्षा में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो यहां से मतलब यहां पर अच्छा ज्यादा क्वेश्चन नहीं है आज के सेशन में, बस 3-4 क्वेश्चन और बाकी हैं और एक ही तरह के सिमिलर पैटर्न के ऊपर में है, तो बहुत आनंद आपको आएगा, आप इसको पढ़िए, ठीक है। मैं आपको एक स्पेशल कांसेप्ट के बारे में बताता हूं और आपका दिमाग थोड़ा खुलेगा। और ये जब चीजें सीखोगे ना तो बोलोगे अच्छा रेशियो ये होता है, ठीक है। हम लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे थे यार, बताओ। जब स्पेशल कांसेप्ट है तो वो यहाँ पर क्या है, अगर हम ऐसा कहें a रेशियो b रेशियो c बराबर 2 रेशियो 3 रेशियो मेरे भाई यहाँ पर 5 के, तो इसका अर्थ आपको पता है क्या होता है, इसका अर्थ आपको पता है क्या होता है। इसका अर्थ यहाँ पर ये होता है कि इन दोनों को जोड़ने पे इसके बराबर आएगा। देखो आप देखो यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ 2 में 3 जोड़ने पे 5 आ रहा है, आप समझिए मेरे भाई 2 में 3 जोड़ने पर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो इसका मतलब a में b जोड़ने पर क्या आएगा, तो a में b जोड़ने पर क्या आएगा तो c आएगा, a में b जोड़ने पर क्या आएगा तो c आएगा। तो यहाँ पर हम आपको सर एक छोटी सी बात बताते हैं, अगर इस तरह से चीजें दी गई हैं इसके बराबर, तो पहले 2 का सम तीसरे के बराबर है, इट मींस यहाँ पर पहले 2 का सम यहाँ तीसरे के बराबर, पहले 2 का सम तीसरे के बराबर होगा। ये अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, अच्छी तरह से फिट कर लीजिए तो रहेगा। अब जैसे आप ही बताइए 2 में 5 जोड़ने पर मेरे भाई 7 के बराबर आता है, तो इसका मतलब इन दो लोगों को जोड़ने पर यहाँ पर इन दो लोगों को जोड़ने पर ये आएगा। यानी अगर हम देखेंगे तो पहले 2 यहाँ पर ये देखो ये पहला व्यक्ति है और यहाँ पर बच्चों ये दूसरा व्यक्ति है, इन दोनों को जोड़ने पर हमारे सामने ये आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर ये सिंबलाइज करता है 2 को ये करता है 5 को, 2 + 5 बराबर 7। यहाँ पर ये इस तरह से होगा। बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं, आप सोचोगे जैसे वैसे ये कभी नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे, मतलब कभी नहीं बनेंगे। आप यहाँ पर 1 रखिए, वहाँ के -d को इधर लेकर के आ जाइए और ये c को उधर लेकर चले जाइएगा तो 2c के बराबर में हो जाएगा। a + d का मान कितना हो गया 2c। अब a + d का मान 2c हो गया तो क्वेश्चन में आपके सामने क्या था, क्वेश्चन में c अपॉन में क्या था, c अपॉन में a + d था और बोला गया था इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू किसके बराबर है। तो ये ऑलरेडी c है और a + d हमारे सामने 2c के बराबर है, 2c के बराबर है। आप इसको काटिए तो आपका आंसर कितना आएगा तो 1/2 और 1/2 आएगा तो कौन सा ऑप्शन है, ए जो है वो आंसर है। ये जो है वो हमारे सामने क्या है आंसर, बहुत सिंपल बहुत एकदम साधारण, कहीं कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं होगी। तो हमने जैसे कहा कि पहले 2 का सम तीसरे के बराबर, तो पहले 2 का सम तीसरे के बराबर, इनका संबंध निकाला, इसको डाल आंसर आएगा। आपको लग रहा है कि भाई ये कैसे हो गया, अभी आप देखो 2-3 क्वेश्चन आप खुद बना लोगे, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। आप देखिए 1 में 2 को जोड़ने पर क्या मिलता है 3 मिलता है, 1 में 2 को जोड़ने पर क्या मिलता है 3 मिलता है। तो मेरे भाई यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा तो ये मिलेगा, आप ये बात मान के चलो। तो आप बोलोगे गुरुजी p - q में अगर हम जोड़ते हैं q - r को तो हमें मिलेगा r - s, ठीक है। यहाँ पर गुरुजी ये खत्म हो जाएगा, वो s को लाइए तो यहाँ पर p - s बराबर किसके हो जाएगा 2r के, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि भैया p - s को तुम यहाँ r से डिवाइड करो, मैं कहता हूँ p - s 2r के बराबर है, तो ये 2r अपॉन में r हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू किसके 2 के, तो 2/1 जो होगा वो करेक्ट आंसर।
जल्दी 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 आंसर देते जाओ भाई, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। आइए चलिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, कई सालों से मैं कराते आ रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन, आपने देखा होगा वीडी बैच में, चैंपियंस बैच में, ठीक है, और भी जितने बैचेस मैंने हर जगह ये क्वेश्चन कराए हैं, मेरा फेवरेट है। यहाँ पर भी आप इसको रख सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि बोलेंगे सर 2 में 3 जोड़ने पर क्या मिलता है 5, 2 में 3 जोड़ने पर क्या मिलता है 5, तो ऐसे ही यहाँ पर इन दोनों में, ऐसे यहाँ पर ये एक पहला भाग है और सॉरी ये दूसरा भाग है, तो इन दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा, तीसरा वाला भाग मिलेगा। तो पहला भाग आपके सामने x माइनस वाई प्लस जेड है, और जो दूसरा भाग है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारे सामने क्या है, y माइनस जेड प्लस मेरे भाई 2w है, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा, तो इन दोनों को जोड़ने पर मेरे भाई जो है वो यहाँ पर ये मिलेगा। अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, आप यहाँ पर बहुत तसल्ली से ये बात कहोगे और बहुत तसल्ली से क्या कहोगे, खाली सब छटनी करते जाओ, x को एक तरफ, y को एक तरफ, z को एक तरफ। एक x तुम्हारे सामने यहाँ पर है और तुम्हारे सामने एक x यहाँ पर है, तो मेरे भाई ये x जाकर उधर घट जाएगा तो इतना हो जाएगा। y की छटनी करते हैं, माइनस y से तुम्हारा y जो है पूरा खत्म ही हो गया, y का कोई वजूद ही नहीं बचा है। z के बारे में बात करते हैं, z से तुम्हारा z भी हो गया खत्म, ठीक है, खाली उधर ही बचा हुआ है तो वो ले लो, और ये जो w है वो हमारे सामने आ जाएगा 3w का मान इतने के करीब हो जाएगा। x प्लस जेड का मान कितना हो जाएगा, x प्लस जेड का मान मेरे भाई 3w हो जाएगा, x प्लस जेड का मान कितना हो जाएगा 3w, x प्लस जेड का मान कितना हो जाएगा 3w। आ जाओ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, p टाइम ऑफ मेरे भाई x प्लस जेड, ठीक है, माइनस हमारे सामने 2w डिवाइडेड बाई w। अब आपने जैसे क्वेश्चन में कहा x प्लस जेड का मान 3w है, सर ये 3w है, 3 3 कितना हो जाएगा 9w, और 9w में से मेरे भाई 2w चला गया और नीचे में w आ गया, दैट इज इक्वल टू 7w अपॉन में w, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7/1, 7/1 कौन सा ऑप्शन होगा, सी आंसर होगा। कौन सा होगा भाई साहब, सी होगा बिल्कुल। टेलीग्राम पूरा खत्म हो जाएगा। कब से लेके कब तक? अच्छा भाई लोग, एक बहुत ज़रूरी सूचना है यहाँ पे, ठीक है, पहले बच्चों को बता देता हूँ, वो अलग से बना लेना, ठीक है। एक अभी ज़रूरी सूचना है, मैं थोड़ा-सा दे देता हूँ भाई, ठीक है। व्हाट्सएप खोलो रे कोई इसमें अपना। अच्छा, भाई तो एक काम करो, जो टेलीग्राम है यहाँ पर इसको पूरी तरीके से नीट की परीक्षा तक बैन कर दो। तो हो सकता है कि अभी आधे घंटे में, 1 घंटे में, या हो सकता है अगले 10 या 15 मिनट में जो भी है वो टेलीग्राम बैन हो जाए, और ये बैन हो जाएगा तो भाई देखो हम लोग वार्तालाप कैसे करेंगे, पीडीएफ शेयरिंग कैसे करेंगे, सारी चीज़ें कैसे करेंगे, तो देखो व्हाट्सएप चैनल का अभी तुरंत अर्जेंट में व्हाट्सएप करके आ जाओ। चलो हम यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 52 से p अपॉन q बराबर इतना, r अपॉन s बराबर इतना क्या होगा। देखो भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर हम देखेंगे p अपॉन में q का मान, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 1 अपॉन में 3 के, और अगर हमारे सामने r अपॉन में s, ये हमारा किसके बराबर है 3 अपॉन में 4 के, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे सामने क्या कहा है, तो क्वेश्चन में हमारे सामने यहाँ पर ये कहा है कि भैया 2p हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 4r हो गया, ठीक है, और यहाँ पर हमारे सामने कहा है q प्लस 3s हो गया। अब होता क्या है देखेंगे, अगर आप रेशियो को कायदे से पढ़ेंगे ना, तो अगर आप रेशियो को कायदे से पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊँ अनुराग भाई, आप समझिएगा इस बात को। आप जब पढ़ते हैं तो आप कहते हैं सर ये 1x और 3x है और ये 3y और 4y है, क्योंकि आप नहीं कह सकते कि ये वाली चीज़ इसके बराबर है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन जिस तरीके से दिया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन जिस तरीके से दिया गया, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो क्वेश्चन के अंदर में कहीं पर भी इस ग्रुप का और इस ग्रुप के साथ में कोई इंटरलिंक नहीं है, कोई भी इंटरलिंक नहीं है कि सर ये वाला इसके साथ में कैसे लिंक करेगा। इसके अलावा ऑप्शन में कहीं पर भी कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं दिया गया, यानी इसका मतलब यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू एक्जैक्ट लेके बनानी पड़ेगी, और हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब यहाँ मैथमेटिकली इसको हम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका पावर अगर सेम होता है, जैसे क्या होता है ना भाई, इधर वाले के पावर इधर वाले के पावर अगर सेम होते हैं तो आप एज इट इज वैल्यू उठा सकते हो, ठीक है। तो p का मान 1 उठा लो तो यहाँ पर p का मान 1 उठाओगे तो इतना हो जाएगा, r का मान 3 उठा लो तो r का मान 3 तो यहाँ पर ये इतना हो जाएगा कुल मिलाकर के, उसके बाद में q का मान 3 उठा लो तो इतना हो जाएगा, और s का मान मेरे भाई यहाँ पर उठा लो तो ये इतना हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो 12 जमा 2 कितना हो जाएगा, तो 12 जमा 2 हो गया हमारे सामने 14, और यहाँ पर कितना 15, 14/15 ऑप्शन मेरे जो है आंसर है। अंत में थोड़ा सा रिलैक्स और सांस देने वाला तुम्हें एक सवाल हम करवा दिए कि यहाँ सुकून है। हालांकि जो हम लोग कर रहे थे वो ये वाला टाइप कर रहे थे, और ये वाला टाइप में ज्यादा मजा आ रहा था हम लोगों को, और ये वाला टाइप कौन सा भाई पता है ना, पहले दोनों का सम तीसरे के बराबर। तो उसी में का यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमारे सामने था ये कि इन दोनों का जो सम होगा 2 जमा 3 किसके बराबर भैया 5 के। तो अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है, तो ट्राई करके लेके आना है कि गुरुजी इन दोनों का सम अगर तीसरे के बराबर हुआ तो हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर इसका मान बताना मुझे, बताना दोस्त बताना, थोड़ा हम भी देखेंगे कि आज गणित तुम कैसे सीखे हो, कितना सीखे हो। तो ये 53 नंबर था, आगे और भी क्वेश्चन थे मेरे, लेकिन मैं अभी नहीं कराऊंगा, इसको मैं आराम से कराऊंगा, बात की क्लास में कराऊंगा, कल की क्लास में कराऊंगा, ठीक है। तो रेशियो असल में क्या है अभी आपको पूरी तरीके से पता ही नहीं है, पढ़िए मेरे साथ में भाई, रोज 10 बजे जुड़िए ना आप हमारे साथ में, जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। बाकी देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी भाई कंप्लीट पढ़ना चाहता है, पूर्ण रूप से हमसे पढ़ना चाहता है, मैं आपको बताता हूं आप मेरे से कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत रेयर में बोलता हूं यहाँ पे, बट समझिए, यदि आप यहाँ पर रेलवे की हमसे तैयारी कर रहे हैं तो भाई देखिए संपूर्ण रेलवे की तैयारी हम आपको करा देंगे आपके वंदे भारत बैच में, जबरदस्त तरीके से, ऐसे ही पूरा डिट्टो समझ में आ गया, ठीक है। तो रेलवे वाले जितने भी भाई हैं मात्र 999 में, मेरी मैथ तो मिलती ही मिलती है, बाकी पूरी टीम का जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, जीएस हो गया, मात्र 999 में 2 साल की वैलिडिटी के साथ में, मात्र 999 में 2 साल की वैलिडिटी के साथ में कंप्लीट रेलवे का वंदे भारत बैच, सिर्फ रेलवे ओरिएंटेड तैयारी करनी है तो। और अगर आपको मेरे भाई सारे एग्जाम्स की तैयारी करनी है कि नहीं भैया हम तो रेलवे भी देते हैं, जेएसएससी भी देते हैं और भी परीक्षा देते हैं, आप जाइए विद्याग्राम पर प्रहार 2.2 का हमारा कॉम्बो बैच, ठीक है, बढ़िया से उसका पोस्टमार्टम कर दें। पहली क्लास का एकदम आपने देखा कितना बढ़िया था, एकदम पूरा वक्त आपको मिला था आंसर देने का, पूरा वक्त मिला था सॉल्व करने का। दूसरे सवाल ऐसे थे जहां सोचने पर आप मजबूर हुए, तो बच्चों हमें दोनों चीज सीखना पड़ेगा, जो हमें आता है नॉर्मली इंटरेस्ट जिसमें हम तो वो सीखेंगे ही सीखेंगे, इसके अलावा जो मेरे भाई जरूरी है वो भी सीखेंगे, ठीक है। तो पहले और दूसरे भाग में हमने ये देखा, कल तीसरा वाला जो पार्ट रहेगा वो इजी टू मॉडरेट रहेगा, लेकिन हाँ उसमें भी जरूरी चीजें होंगी और वो भी रहेगा। जीडी की जो तैयारी करना चाहते हैं, जीडी का स्पेशल बैच आया है और आज से ही आया है, ठीक है, और वो यहाँ पर है आपके सामने, जीडी का आप देख सकते हो, एसएससी जीडी भारत बैच मात्र 599 में पूरी की पूरी टीम। स्टेट का हमने डिसाइड किया कि एक फिक्स प्राइस रखेंगे जिसके अंदर में पूरी टीम को लेकर के आ जाएंगे, और जीडी का भी मेरा मैथ करने वहाँ शाम के 4 बजे है स्टेट एग्जाम वाले चैनल पे, तो आप लोग उस पर देख लेना, ठीक है। चलो भाई लिंक नहीं है, व्हाट्सअप नहीं आ रहा है भाई, व्हाट्सअप पे काम करो, यूट्यूब से भी आ जाओ, यूट्यूब पर लिंक नहीं, मंत्र मारूंगा और 2 मिनट में लिंक आ जाएगा, देखो मिलते हैं कल की क्लास में, मिलते हैं। आज थोड़ा सा तुम लोगों को रिलैक्स देते हैं डाउट ग्रुप के मजे मतलब तुम लोग यार कि सर डाउट ग्रुप का क्या होगा, भाई देखेंगे हम क्या होगा डाउट ग्रुप का, ऐसे मत करो, हमको जुगाड़ लगाते हैं क्लास के खत्म होने के बाद में, ठीक है। पीडीएफ 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 वो बना नहीं है अभी, तो कहां से दे तुमको बताओ, है। चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। होमवर्क होमवर्क दिया ना, क्वेश्चन दिए तो नहीं है, देखो चलो होमवर्क लेना भाई, एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 53 है ये ट्राई करके आ जाना, ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 54 है ये भी ट्राई करके आ जाना, ये भी होमवर्क है, और आप भी बनाओ और आपके साथ में जो लोग पढ़ते हैं उनको भी दो, ठीक है। बड़ा वो लोग आपको डराते थे ना अपनी शीट से, आप उनको डराना लो। 54 नंबर क्वेश्चन है ये दे दो, 55 नंबर क्वेश्चन ये भी बना के लेके आ सकते हो तो बना के लेके आ जाना, ठीक है। 56 बना लो तो ये भी बना के लेके आना, चलो आ जाओ। तो बनाओ भाई आप यहाँ पे जितना बना सकते हो बनाओ, 53 हो गया, 54 हो गया, 55 हो गया, 56 हो गया, बनाओ, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।